जिस तरह मोदी जी खुद एयरपोर्ट पे गए वो मोहम्मद बिन जायद को लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, तो वो भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोटोकॉल है। जनाब डिफेंस पैक्ट भी हो, डिफेंस पैक्ट तो नहीं लेकिन डिफेंस कोऑपरेशन भी है। इंडिया यूएई डिफेंस डील साइन करने जा रहे हैं कि इंडिया और यूएई का दुश्मन एक है, क्योंकि अभी तो लेटर ऑफ इंटेंट आया है। जियो पॉलिटिकल भूकंप आ गया, भूचाल, अर्थक्वेक। सऊदी की हिम्मत नहीं होगी ये कि भारत के साथ जिसकी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है उसके साथ पंगे कर सके। इसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है, बिल्कुल हिल गए सारे के सारे। पाकिस्तान में तो अब बाल नोच रहे होंगे वो बैठे हुए कि भैया ये क्या हुआ। इंडिया यूएई डिफेंस डील साइन करने जा रहे हैं। यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए थे। इंडिया ने ये डील तो अमेरिका के साथ भी नहीं साइन की हुई। क्या इंडियंस अमारातियों के साथ मिलके लड़ेंगे अब, या अब से ये कहना चाहिए कि इंडिया और यूएई का दुश्मन एक है, क्योंकि अभी तो लेटर ऑफ इंटेंट आया है। जियो पॉलिटिकल भूकंप आ गया, भूचाल, अर्थक्वेक। जी हाँ, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद नहयान भारत आते हैं, 4:20 पर लैंड करते हैं और 6:05 पर टेक ऑफ कर जाते हैं। पूरा 105 मिनट। 105 मिनट में सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पर ही रिसीव करते हैं और दोनों कार में साथ साथ जाते हैं। 45 मिनट की मीटिंग होती है और उसके बाद मोहम्मद बिन जायद नहयान वापस यूएई चले जाते हैं। गजब का मामला है भाई। भारत आजकल इस तरह की ज़बरदस्त मीटिंग्स करने लगा है। पुतिन साहब आए थे 5 घंटे के लिए, लेकिन ये तो 2 घंटे से भी कम में निकल लिए। और उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ अनाउंस किया जाता है वो तो साहब बस गजब ही गजब। जो 4 मेजर अनाउंसमेंट है उसको सुन के आप हिल जाएंगे। $100 बिलियन इज अ ह्यूज ट्रेड दोनों मुल्कों के दरमियान, तो लिहाजा ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ ये भी बताया जा रहा है कि जनाब डिफेंस पैक्ट भी हो, डिफेंस पैक्ट तो नहीं लेकिन डिफेंस कोऑपरेशन भी है। और माजी का भी ये बताया जा रहा है कि दोनों अफवाज ने किस तरह सहरा में जंग लड़ने का तजुर्बा किया है, मशक़ें की हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जब आप मिला के देखते हैं तो फिर वो आपकी बात में एक उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब ये विजिट प्लान हो रहा है, चाहे छोटा है या बड़ा है, तो इसके लिए जहन में ये चीज़ें भी होंगी। और फिर जिस तरह मोदी जी खुद एयरपोर्ट पे गए वो मोहम्मद बिन जायद को लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, तो वो भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोटोकॉल है। और पहला मेजर अनाउंसमेंट क्या है? पहला मेजर अनाउंसमेंट है कि भारत और यूएई ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। जी, वही स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो पाकिस्तान ने सऊदी के साथ की थी। अभी आपको पता है सऊदी और यूएई में झगड़ा चल रहा है। सऊदी और यूएई का झगड़ा चल रहा है और यूएई जो है जानता है कि भाई सऊदी के पास जो असलहा है, जो मटेरियल है, उसके बेसिस पे वो लड़ नहीं सकता। इसलिए भारत से वो $4 बिलियन, जी $4 बिलियन की तो ब्रह्मोस मिसाइल्स लेने जा रहा है। आपको पता है आजकल ब्रह्मोस से सबसे ज़्यादा डर किसको लगता है? पाकिस्तान को लगता है। और चूंकि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का पार्टनर है, तो उनको बता भी देगा पाकिस्तान के, भाई साहब बाकी कुछ भी कर लेना, ब्रह्मोस से पंगा मत लेना। ब्रह्मोस से पंगा लिया तो बहुत बुरा हाल होता है। और साथ में आकाश एयर डिफेंस। और ये कब किया? ये साहब यमन में, साउथ यमन में, जब इनके 2 शिप जो थे लगे वहाँ पे यूएई के, और उनको सऊदी अरेबिया ने उड़ा दिया। उसके बाद फिर इनको ये आवश्यक लगा। और डिफेंस फ्रेमवर्क में, या डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप में एक और भी फ़ायदा है कि यूएई ने भी 80 रफ़ाल ऑर्डर किए हुए, जो कि 2026 से उनको डिलीवरी मिलनी आरंभ हो जाएगी। भारत के पास 36 रफ़ाल है, उसके अलावा 114 ऑर्डर होने वाले हैं, वो हो जाएंगे। 26 उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं मरीन रफ़ाल्स। तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम, एक डिफेंस इकोसिस्टम बना रहा है मिडिल ईस्ट के साथ में भारत। और ये गजब की बात है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि
एक काउंटर वेट यूएस का भी एक यहाँ पर बनेगा, और कम से कम सऊदी की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के साथ जिसकी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है उसके साथ पंगे कर सके। और फिर सऊदी को भारत को ऑयल नहीं बेचना क्या? पाकिस्तान तो भिखमंगा है, पाकिस्तान के साथ तो ये सऊदी कुछ भी कर सकता है। और भारत, जैसा मैंने आपको कल कहा था कि भारत जो है वो सऊदी और यूएई के बीच में समझौता कराने का एक उपक्रम क्रिएट करेगा। क्या इम्पैक्ट पड़ गया इसने? पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है, बिल्कुल हिल गए सारे के सारे। ये क्या हो गया? और पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा होगा आज? पाकिस्तान में तो बाल नोच रहे होंगे वो बैठे हुए कि भैया ये क्या हुआ, हम तो इस्लामिक नाटो बनाने जा रहे थे। और इस्लामिक नाटो हमने इसलिए कहा था कि भाई 3 इस्लामिक कंट्री मिलेंगी, यहाँ एक इस्लामिक कंट्री जो है वो बीच से निकल के जाके हनूद भारत से मिल गई, क्योंकि हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि यहूद और हनूद दुश्मन है तुम्हारे। और यहाँ वो यूएई जाके समझौता कर ले रहा है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान दूसरे कारण से भी बहुत डरेगा, और पाकिस्तान इसलिए भी बहुत डरेगा क्योंकि इस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के बाद पाकिस्तानियों की जो सारी काली कमाई दुबई में, अबू धाबी में जो इन्वेस्टेड है, वो सारी की सारी रेडार पे आ जाए। कि चूंकि सऊदी अरब के साथ रिलेशनिंग है, सऊदी अरब के साथ उनकी ज़रा कहीं तनाव आया है तो वो इंडिया की तरफ चल पड़े। मुझे लगता है कि ये कोई बड़ा जंप, अभी हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम कंक्लूजन की तरफ जंप करें, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि इसमें सदाकत नहीं है। अब देखिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दोनों ने एक डिफेंस पैक्ट किया है। उस डिफेंस पैक्ट में ये कहा गया है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला होगा। अच्छा, यूएई के बारे में तवक्को की जा रही थी कि वो अगला हिस्सेदार होगा उस डिफेंस पैक्ट का, क्योंकि हमला कतर पे हुआ था, याद होगा आपको, जब ईरान ने हमला किया था कतर पर, और फिर बल्कि इसराइल ने एक अटैक किया था कतर के ऊपर। तो उसके बाद फौरी तौर पर ये डिफेंस पैक्ट हुआ था सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान। तो ये बात हो रही थी कि अब अरब के दीगर जो प्लेयर्स हैं जीसीसी के, वो भी इस पैक्ट का हिस्सा बनेंगे। लेकिन यूएई की तरफ से अब तक इंटरेस्ट जाहिर नहीं हुआ। जो कुछ भी है तवक्कुआत भारत से मिल गई, क्योंकि हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि यहूद और हनूद दुश्मन है तुम्हारे। और यहाँ वो यूएई जाके समझौता कर ले रहा है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान दूसरे कारण से भी बहुत डरेगा, और पाकिस्तान इसलिए भी बहुत डरेगा क्योंकि इस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के बाद पाकिस्तानियों की जो सारी काली कमाई दुबई में, अबू धाबी में जो इन्वेस्टेड है, वो सारी की सारी रेडार पे आ जाए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।